स्वर वेद का आचरण हमें मानवता के दिव्य आभूषणों से ही मंडित बना देता है, हमें दिव्य बना देता है, क्योंकि हम अपने मन को नियंत्रित और संयमित कर लेते हैं। आज मन पर नियंत्रण न होने से ही घर परिवार समाज में अनेकों विसंगतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि मन अनियंत्रित हो जाता है, मन असंयमित हो जाता है, कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से अलग हो जाता है। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। एक शांत व्यक्ति, एक स्थिर व्यक्ति ही देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी हो सकता है। एक योगी ही तो सबके लिए उपयोगी होता है, सबके लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उसने साधा है अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने विचारों को केंद्रित किया है, संयमित किया है, नियंत्रित किया है। अपनी बिखर रही शक्ति को, अपनी बिखर रही शक्ति को, बाहर जा रही शक्ति को अपने केंद्र में स्थित किया है। हमारे मस्तिष्क में तरंगे हैं, हमारे मस्तिष्क में हजारों हजार विचार हम प्रतिदिन करते हैं। वैज्ञानिक बतलाते एक व्यक्ति एक दिन में 60,000 विचार करता है, उठाता है विचारों को। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है? विचारवान ही अपने विचारों को देख लेता है, अपने विचारों को पढ़ लेता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक निंदित विचारों से वह दूर हो जाता है, क्योंकि हर एक विचारों की समीक्षा करता है। वो साधक होता है। एक साधक जब गुरु उपदिष्ट भूमि पर साधना में स्थित होता है तो इसका अनुभव करता है। विहंगम योग की 5 श्रेणियां हैं साधना की। जब भी योग शब्द आता है तो हम समझते हैं कि आसन करना है, प्राणायाम करना है, शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही मात्र हम समझ लेते हैं। हम सब बराबर कहते हैं, बराबर मैं कहता रहता हूं, भारत की योग विद्या शरीर को तोड़ने और मरोड़ने तक सीमित नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत गहन है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? पृष्ठात् पृथिव्या अहमुदंतरिक्षमारुहम अंतरिक्षात् दिवमारुहम दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वज्योतिर्गामहम। योग की भूमियों का इसमें क्रमशः वर्णन किया गया है। आसन प्राणायाम प्रारंभ में उपयोगी है, लेकिन मात्र यही करते रहना योग की पूर्णता नहीं है। जब एक साधक साधना का अभ्यास करता है, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं, मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है?
अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है, और ऐसी तरंगें जिनसे तनाव बढ़े, अनावश्यक क्रोध बढ़े, चिड़चिड़ापन बढ़े, अनियंत्रण बढ़े, असंयम बढ़े, ऐसी तरंगें न्यून होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। और सकारात्मक तरंगों का विकास होता है। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर 192 इलेक्ट्रोड से परीक्षण किया गया। हम जान सकते हैं, मस्तिष्क की तरंगों का हम अध्ययन कर सकते हैं। विहंगम योग की साधना पर, प्रथम भूमि की ही साधना पर 192 इलेक्ट्रोड से प्रयोग किया गया, जिससे क्या पता चलता है? जिससे यह पता चलता है कि साधक के मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ रही हैं और वह शांत है। केवल शांति नहीं है, वो सचेत भी है, जागरूक भी है, जागरूक भी है। रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण इस साधना के द्वारा होता है। साधक साधिकाओं के ये अनुभव है। युद्ध के मैदान में अर्जुन हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर जाता है। युद्ध के मैदान में गांडीव रख देता है। उसका मन अस्थिर हो जाता है, उसका मन चंचल हो जाता है, जैसे बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है, अपनी एकाग्रता को भंग कर देता है। ये वही अर्जुन है, ये वही वीर धनुर्धर है जो बाल्यकाल में कहता कि गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। ये वही वीर धनुर्धर है जो बाल्यकाल में कहता है कि गुरुवर, गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। किसी को फल दिखाई दे रहे हैं, किसी को पत्ते दिखाई दे रहे हैं, डालियां दिखाई दे रही हैं। इतना एकाग्रता अर्जुन बाल्यकाल से ही, वो अर्जुन युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर जाता है। उसकी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए, उसके अविवेक को नष्ट करने के लिए, उसकी चंचलता को नष्ट करने के लिए, उसे ज्ञान में ही स्थित करने के लिए आज से 5,500 साल पहले युद्ध की भूमि में दिया गया यह ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है। पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक, अनिवार्य हो गया। भारत क्यों विश्व गुरु है? जब दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हैं, युद्ध की ऐसी भूमि में भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाता है, विहंगम योग का ज्ञान दिया जाता है। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है, इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु, इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अध्याय। प्रत्येक अध्याय योग परक है, योगमय है।
कहता है मन चंचल है प्रभु, जैसे कोई कहे कि हवा को रोक लिया हो, जैसे कोई कहे कि हवा को रोक लिया है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचल है मन, अस्थिर है मन प्रभु। ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही, वो बोल रहा है कि मन चंचल है। कोई भी तो नहीं कह रहा कि मन चंचल है, अशांत है, अस्थिर है, अनियंत्रित है। कोई भी तो नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? ये वीर धनुर्धर अर्जुन बोल रहा है कि मन चंचल है। पीपल के पत्ते कैसे थोड़ी सी भी हवा के स्पर्श को पाकर कैसे हिलने डुलने लगते हैं। मन कैसे विचारों के प्रवाह से निरंतर कैसे गतिमान रहता है। हजारों हजार विचार हम करते हैं। योगीराज क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय, कोई संशय नहीं है हे वीर धनुर्धर। ये मन चंचल है, प्रथमन वाला है, हठी है, दुराग्रही है, लेकिन अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इस अशांत मन को नियंत्रित किया जाता है, अपने वश में लाया जाता है। तो जिस क्रिया को सीखकर हम बारंबार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसे ही अभ्यास कहते हैं, उसे ही अभ्यास कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास का अभाव ना हो, सेवा का अभाव ना हो, सत्संग का अभाव ना हो, साधना का अभाव ना हो, नित्य प्रति उसमें हमारी स्थिरता हो, नित्य प्रति धर्म का संचय हो, प्रतिदिन सद्गुणों का संचय हो, प्रतिदिन धर्म का श्रेष्ठ गुणों का जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, प्रतिदिन उसका संचय हो। अभ्यास इसे ही कहते हैं। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो सेवा भाव है, जो सत्संग है और जो साधना है, निरंतर उस पर गतिमान रहना ही कल्याण का मार्ग है। समुद्र में नौका है, हर तरफ जल ही जल है, यूं ही नहीं भटक रही नौका समुद्र में इधर से उधर, यूं ही नहीं भटक रही। इस समुद्री जहाज पर दिशा सूचक यंत्र लगा है, कंपास लगा है। एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही, एक निर्धारित मार्ग पर चलकर ही वो नौका अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर देती है। दिशा सूचक यंत्र लगा है, यूं ही
नहीं भटक रही अथाह जल राशि में इधर से उधर। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि जीवन किस लिए मिला है, ये जीवन है क्या, इसका पूर्ण रूप से अनुभव हो जाए, इसका पूर्ण रूप से अनुभव हो जाए। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। अनंत अनंत बार नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मैं, तू, यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो प्रकृति से परे की छलांग लगाते हैं। वे शरीर से परे पदार्थों का अनुभव कर लेते हैं। ये जीवन जिस लिए मिला है उसका ही अनुभव कर लेते हैं। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, और जब अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित होती है तो वही अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है वही भक्ति का रूप ले लेती है। भक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, गहन से गहन है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो अंतःकरण की शुद्धि अध्यात्म में अनिवार्य है। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योगी का लोक व्यवहार बताया है। योगी संसार में कैसे रहेगा? जो योगी का लोक व्यवहार है वह क्या है? प्रथम है मैत्री। मैत्री का भाव है योगी के अंदर। दूसरा है करुणा। करुणा का भाव है। करुणा का अर्थ है दुखियों का दुख कम हो। करुणा का अर्थ है पीड़ितों की पीड़ा कम हो। हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं दुखियों का दुख दूर करने में, पीड़ितों की पीड़ा को हरने में हम किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा चिंतन करने वाला जो योगी है वही तो विहंगम योगी है, वही तो विहंगम योगी। समाज सेवा के अनेकों प्रकल्प, संत समाज के सेवक सेविकाएं निरंतर सेवा भाव में, राष्ट्र निर्माण के भाव से, प्रभु भक्ति के भाव से निरंतर गतिमान रखते हैं। एक भाव है मैत्री का। जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा सबके अंदर निहित है। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं अयोगी की, असत्संगी की, मलिन अंतःकरण वालों की उपेक्षा कर सकते हैं, घृणा नहीं कर सकते। हम किससे घृणा करेंगे? अरे जिससे हम घृणा कर रहे हैं क्या उसमें वह शक्ति नहीं है? क्या परमात्मा उसमें नहीं है?